Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishal Gupta. Now we are going to discuss exercise 4.6 of basic geometrical ideas. So there is a question from the figure identify. ये एक फिगर है, इसमें आइडेंटिफाई करना द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता था, जिससे हर एक पॉइंट जो सर्कल पे है उसका डिस्टेंस सेम रहता है. तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये. तो O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सेंटर पे और इसका डिस्टेंस सबसे तो O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. नाउ द B पार्ट से 3 रेडियस. तो O एक सेंटर है. तो आप देखिए इस सर्कल पे A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है एंड C एक पॉइंट है. और O से जो भी लाइन ड्रॉ होती है और पॉइंट तक जाती है जो सर्कल पे होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं. तो O A एक रेडियस है, एक रेडियस O B है, एक रेडियस O C. तो हम लिख सकते हैं B पार्ट O A, O B, O C आर द 3 रेडियस, right? Now the C part says a diameter, right? तो डायमीटर इस वाली फिगर में हमारा डायमीटर तो कोई नहीं है, क्योंकि ये और ये भी कोई नहीं है, ये क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है. तो स्टूडेंट्स मेरे से थोड़ी फिगर बनाने में एरर हो गई है. ये पॉइंट A यहाँ नहीं, यहाँ है. और ये लाइन जो मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखी, ये लाइन नहीं, ये लाइन ऐसे. आपके ऊपर के दो आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी ये O सेंटर है और अभी भी O से A के बीच में जो लाइन है वो रेडियस है. आई थिंक मैंने पॉइंट थोड़ा गलत मार्क किया. अब आप देखेंगे हमसे C में पूछा गया डायमीटर क्या है. तो अब डायमीटर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो पास होती है सेंटर ऑफ द सर्कल से और वो दो पॉइंट्स पे मीट करती है, वो कॉर्ड होती है. तो ये AC एक स्ट्रेट लाइन है जो जिसके एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल एंड इट इज़ ऑल्सो पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सर्कल के सेंटर से भी पास हो रही है. तो C का आंसर होगा AC इज़ द डायमीटर. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो OA एंड OC मिलके रेडियस है, तो ये इसका ट्वाइस होता है, तो AC इज़ द डायमीटर. नाउ D पार्ट पे आते हैं. अ कॉर्ड, कोई एक कॉर्ड बताना. तो कॉर्ड क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हो. तो ED एक कॉर्ड है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं. तो हम लिख सकते हैं ED इज़ अ कॉर्ड, राइट. एक चीज़ और, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है क्योंकि उसके भी एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं. तो हम लिख सकते हैं AC इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड. Then coming to the E part, which says 2 points in the interior. तो आप देखिए ये रहा हमारा सर्कल, इसके इंटीरियर में दो पॉइंट हैं. एक पॉइंट तो P हो गया, इंटीरियर मतलब इनसाइड द सर्कल. तो आपको एक पॉइंट तो दिख रहा है हमारा P है इनसाइड द सर्कल, ये. अब आप देखेंगे तो O पॉइंट भी जो है हमारे इनसाइड द सर्कल है. तो O and P आर द O and P are the points inside the circle, right. Now coming to the F part, which says a point in the exterior. A point in the exterior, exterior मतलब होता है बाहर. तो सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट Q. Then point Q is point exterior to the circle, right. Now G part, एक सेक्टर बताते हैं.
सेक्टर क्या होता था, जो एरिया फॉर्म्ड होएगा दो रेडियस और एक आर्क से। तो आर्क क्या होती है, जैसे ए बी एक आर्क है, बी सी एक आर्क है, और रेडियस क्या होगी, ए ओ एंड ओ भी एक रेडियस हो गई, ये आर्क हो गई। तो ये जो एरिया फॉर्म है ये एक सेक्टर है। अब आप देखिए ओ बी और ओ सी भी एक दोनों रेडियस है और सी भी एक आर्क है, तो ये वाला एरिया भी हमारा सेक्टर होगा। तो हम लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे ए ओ बी या बी ओ सी। सो जी पार्ट हो गया, ए ओ बी इज अ सेक्टर, राइट। नाउ एच पार्ट सेज अ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती थी, जो एरिया फॉर्म्ड होता था आर्क और कॉर्ड से। तो आर्क और कॉर्ड से क्या फॉर्म हो रहा है, ई डी एक आर्क हो गई और ये वाला एरिया एक आर्क हो गया और ये कॉर्ड हो गया। तो हम लिख सकते हैं दिस एरिया इज अ सेगमेंट। और एक आप देखें ए बी ए सी भी एक कॉर्ड है और ये वाला एरिया भी हमारा लिख सकते हैं आर्क। A segment is ED, which is shaded area. A segment is ED, which is a shaded area. Shaded area. एक चीज़ और, अब मैंने आपको जैसे बताया ये भी एक कॉर्ड है और ये एक आर्क है, तो ये भी पूरा ए सी इतना जो एरिया है ये एक सेगमेंट है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, which says is every diameter of a circle a chord। अब देखिए जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, अब हमने एक सेंटर बनाया सी। अब हमारा जो डायमीटर होगा वो 2 पॉइंट्स होंगे और वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होंगे। तो एक पॉइंट मान लीजिए मैंने ले लिया ए बी, तो ये हमारी लाइन गई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, तो सेंटर से पास होता है। डायमीटर ये है, एक हमने बना लिया पॉइंट ई, एक बना लिया पॉइंट एफ। ये लाइन सेगमेंट गई और ये ई एफ से इसके एंड पॉइंट्स और सी सेंटर है। अगेन दिस इज अ कॉर्ड और ये एक डायमीटर है। तो इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड? यस। क्यों? क्योंकि जैसे कॉर्ड के एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, ऐसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं। यस, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल is also a chord, right? अब हमारा दूसरा बी पार्ट कहता है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो। बी पार्ट कहता है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। अब इस चीज़ के लिए अब देखिए, मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया जी और एच और यहाँ से एक कॉर्ड गई, क्योंकि ये कॉर्ड है क्योंकि इसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाइन कर रहे हैं और ये लाइन सेगमेंट जो है, तो जी एच एक कॉर्ड है पर ये डायमीटर है नहीं, डायमीटर नहीं है क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं है। सो हर इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्या हर एक कॉर्ड डायमीटर होती है? नहीं, क्योंकि ये डायमीटर नहीं है सेंटर ऑफ द सर्कल। हम लिख सकते हैं नो एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नॉट अ डायमीटर। Now coming to question number 3, which says draw any circle and mark its center। तो मैंने एक सर्कल बनाया और हमने एक सेंटर मार्क कर दिया विच इज़ O, ठीक है। अब हमें बनाना है एक रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? कोई भी एक लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल होता है और एक एंड पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहा है। तो मैंने ओ एक ए पॉइंट लिया जो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ओ ए एक रेडियस। अब कह रहा है कि हमें एक बनाना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? कोई भी एक पॉइंट ले लो, जो डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगी और वो उसके दो एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाएगा। डायमीटर ई एफ इज अ डायमीटर। नाउ अब हमें बनाना है सेक्टर।
सेक्टर क्या होता है? जो दो रेडियस और एक आर्क से बना। तो अगर हम ध्यान से देखें, ए एफ एक आर्क है, ओ एफ और ओ ए रेडियस है, क्योंकि ओ से और एफ से बीच की जो लाइन सेगमेंट है ये एक रेडियस बना है। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ एफ ए एक सेक्टर है, राइट। अब यहाँ से देखें ओ ई और ए ई, सॉरी ओ ई एंड ओ ए भी रेडियस है और ए ई एक आर्क है, तो ये भी एक सेक्टर बना रहे हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं ई ओ ए इज अ सेक्टर, राइट। अब हम आते हैं ई पे, दैट इज अ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती थी? कोई भी एक कॉर्ड और आर्क के बीच में। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये हमारी कॉर्ड है और ये हमारा आर्क है पूरा, तो ये एक सेगमेंट हो गया। या ये ले लें, ई एफ एक कॉर्ड हो गई और ये आर्क हो गई, तो ये हमारा बन गया सेगमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये एक ई एफ इज़ अ सेगमेंट, ई एफ इज़ अ सेगमेंट। Now F part which says a point in its interior. तो point in its interior, एक point O ऑलरेडी इंटीरियर है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एक और पॉइंट बना दूँ, मान लीजिए K बना दूँ, तो K भी इंटीरियर हो गया। तो आप या तो O लिख लीजिए या ये पॉइंट अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक पॉइंट है इसके एक्सटीरियर। तो मान लीजिए एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर सर्कल। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे बना दिया पॉइंट एच, तो पॉइंट एच इज एक्सटीरियर टू द सर्कल। अब हमसे पूछे एच, एच में क्या है? आर्क। आर्क क्या होती है? ए एफ भी एक आर्क है, ए ई भी एक आर्क है, ई एफ भी एक आर्क है। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए एफ को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ए एफ भी एक आर्क हो गई, ई एफ भी एक आर्क है और ये भी एक आर्क है। तो आप कोई से भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ए एफ इज एन आर्क एंड ई एफ इज एन आर्क एंड ए ई इज एन। एक चीज़ और, आर्क को हम ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, ऊपर एक अम्ब्रेला सा आर्क। Now coming to the question number 4, which says true or false. Two diameter of a circle will necessarily intersect. मान लीजिए ये हमारी एक सर्कल है, तो ये पूछ रहा है क्या दो डायमीटर हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे? तो एक डायमीटर मैंने बनाया ए बी और ये हमारा ओ सेंटर ऑफ द पॉइंट है। एक डायमीटर मैंने बनाया सी डी, तो हर डायमीटर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा। तो हर डायमीटर जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा तो वो इंटरसेक्ट कर ही रहा है ओ पे। तो यस टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल will necessarily intersect. अब नाउ डी पार्ट कहता है द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? जिसका कि सेंटर ऑफ सर्कल एक ऐसा पॉइंट है जिसका जो सर्कल के अंदर होता है और उसका डिस्टेंस हर एक पॉइंट सर्कल के उससे इक्वल होता है। तो ओ हमारा सेंटर है, तो ये हमेशा सर्कल के अंदर है। तो ये बात सही होगी कि ये हमेशा इंटीरियर रहेगा। हम लिख सकते हैं द सेंटर, यस, सॉरी ये तो ट्रू है ना, तो यस हम लिखेंगे ट्रू। द सेंटर ऑफ a circle is always in its interior, in its interior। ऐसी ऊपर वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। यस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। अगर किसी को कोई कुछ समझ ना आया तो दे कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और उन्हें उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।